यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की इस वक्त जर्मनी में है और यूरोप और नाटो देशों के राष्ट्राध्यक्षों से उनकी मुलाकात हो चुकी है, मिल चुके हैं वो। पीस डील पर यूरोप की राय अमेरिका से बिल्कुल अलग है। यूक्रेन में शांति लाने के लिए यूरोप के नेताओं ने नया प्लान पेश किया है। यूरोप के नेता यूक्रेन में नाटो देशों की सेनाएं भेजना चाहते हैं ताकि यूक्रेन की रूस से रक्षा हो सके। यूरोपीय नेताओं को उम्मीद है कि अमेरिका उनके इस प्रस्ताव का करेगा समर्थन। तो देखिए, ये अपने आप में बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन में नाटो, पुतिन के लिए रेड अलर्ट। युद्ध विराम के बाद नाटो की सेनाएं यूक्रेन जाएंगी। ब्रिटेन, फ्रांस अपनी सेनाएं यूक्रेन भेजने के लिए तैयार हो गए। यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और इसका अंजाम विनाशकारी हो सकता है। नाटो सेना अपने साथ घातक हथियार भी ले जाएगी। सोचिए, क्या ये रूस को बर्दाश्त होगा? नाटो देशों की सेनाएं यूक्रेन की सुरक्षा करेंगी। यूरोप के प्रस्ताव पर फिलहाल सहमति नहीं बनी है। अमेरिका से हरी झंडी के बाद ही कोई फैसला संभव है। बड़ी बात यह है कि पुतिन यूक्रेन में नाटो का दखल किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे मनीष। लेकिन तैयारी तो पूरी तरह से रूस को भड़काने की है, इस जंग को रूस वर्सेस नाटो बनाने की है, क्योंकि अगर सेनाएं वहां पर पहुंच गई तो फिर बचा ही क्या। बिल्कुल सही कहा आपने। अपने यहाँ जैसे हम कहते हैं ना कि कान अगर आप सीधे हाथ से नहीं पकड़ते हो तो घुमा के पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। हाँ। यूरोप के देश वही कर रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं होगा, लेकिन नाटो के सैनिक यूक्रेन की जमीन पर मौजूद रहेंगे। और अगर वो वहां पर मौजूद रहेंगे तो लड़ाई यहीं से तो शुरू हुई थी। लड़ाई इसलिए नहीं शुरू हुई थी कि यूरोप ने रूस की भैंस खोल ली थी। लड़ाई इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने के शर्त पर नाटो के सैनिकों को यूक्रेन और रूस के बॉर्डर पर आने की इजाजत मिल जाती। जो इस वक्त यूरोपीय देशों ने जो बयान जारी करके कहा है कि सीज फायर करने के लिए, युद्ध रोकने के लिए यूरोप और यूक्रेन की ये सबसे प्राइमरी शर्त होगी। तो फिर हिंदी में कहते हैं कि नौ नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो किसी भी कीमत पर रूस तैयार नहीं होगा। क्रेमलिन ने पहले ही कहा है कि हम इसे हरगिज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर यही है कि ना केवल इस साल बल्कि अगले साल भी फिर इस हालत में जंग जारी रहेगी। कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि जंग खत्म हो जाए।